डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेकेपीएससी ए का एग्ज़ाम हुआ एक 2 अक्टूबर 2023 को। तो आज के इस पार्ट में मैंने उसका एनालिसिस किया है और उसके सॉल्यूशंस बताए हैं कुछ क्वेश्चंस के। अभी यहाँ पर मैंने एनालाइज किया क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक को, जिसमें 12 क्वेश्चन के आसपास गुप्ता एंड गुप्ता है। आईएएस के पीवाईज क्यू से 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि या तो डायरेक्टली सेम है या थोड़ा बहुत एक और दो वैल्यू है वो चेंज कर दी गई है। 4 से 5 ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा बहुत भी किसी को एमसीक्यूज का आइडिया है, प्रैक्टिस किए हुए एमसीक्यूज वो कर लेगा। यहाँ पर ये सब एनालाइज करने का पॉइंट ये है कि आप सही सोर्सेज से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हो, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने ही है थ्योरी के साथ साथ। इवन मैं तो ये कहूँगी थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। आप एमसीक्यूज के थ्रू रिवर्स लर्निंग कर सकते हो, जो पूछे हैं वो कंसेप्ट पढ़ सकते हो, बट आप अकेला थ्योरी पढ़ के एमसीक्यूज के बिना कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि जेकेपीएससी है वो ट्रेंड फॉलो करती है आईईएस वाला। काफ़ी ज़्यादा आईईएस के पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं उसमें, तो सेम ही वो ट्रेंड यहाँ पे रहा है। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा, उसको फॉलो किया होगा, तो आपको जरूर हेल्प मिली होगी। तो आज हम 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि हार्डन्ड एग्जिस्टिंग कोई स्ट्रक्चर है, उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे। तो कौन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, ये जियोटेक में यूज होता है सोइल की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। कैलीबार टेस्ट है, ये एक वर्केबिलिटी का टेस्ट है। रिबाउंड हैमर टेस्ट है, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है जो कि कंक्रीट स्ट्रेंथ मेजर करने के काम में आता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। क्वार्ट्ज के रिगार्डिंग दिया है कि ग्रीजी लस्टर है। फेल्सपार है, ये सिलिकेट एल्यूमिनियम का सिलिकेट है विथ वेरिंग अमाउंट्स ऑफ पोटास, सोडा और लाइम। रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा है, यहाँ पर ए और बी तो करेक्ट है। सी में दिया है कि वो स्टोन जिसमें लार्ज परसेंटेज क्वार्ट्ज का होगा वो सॉफ्ट होगा, तो ये ब्रिटल और हार्ड होता है, क्वार्ट्ज जिसमें ज़्यादा होता है वो। तो सी वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर की में आई थिंक आंसर बी दिया हुआ है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक का। ये क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में भी है और आईएएस के पीवाईक्यूज में भी ये क्वेश्चन है, और आईएएस वाले में जो आंसर दिया है इसका 20%, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आंसर की में आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि कोई मशीनरी की वॉल है, वो स्टिफन्ड है बटरेस से दोनों साइड में, बियॉन्ड बटरेस वो कंटिन्यू है बोथ हैंड्स पे, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। ये भी आईएएस का पीवाईक्यू है 2015 का, ये होती है 0.8 L, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि अनकंट्रोल्ड और नॉन यूनिफॉर्म लॉस होता है मॉइस्चर का वुड में से, टिम्बर में से, तो ये कौन सा डिफेक्ट कॉज करता है। तो ये रैपिंग का डिफेक्ट कॉज करता है, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो वो कौन सी टाइप की क्रेन्स वहाँ पर यूज की जाती हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अगर पहले देखे हुए हैं तो ही कर पाओगे, कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। आप अगर थ्योरी पढ़ते हो तो इतना इन डेप्थ आप थ्योरी नहीं कवर कर पाओगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पिक किया गया है आईएएस की पीवाईक्यू से। आंसर इसका होगा टावर क्रेन, जिसको हाई राइज रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उनमें यूज होता है इसका, और ये स्टील के टावर पे माउंटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पर पूछा है कि कोई एक्टिविटी है, उसका कंप्लीशन टाइम हम कितना डिले कर सकते हैं, जिस ड्यूरेशन से हम डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटीज, तो इसको क्या बोलते हैं। तो ये फ्री फ्लोट होता है, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें दिया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी है, तो वहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज होगी। तो पर्ट की टेक्निक वहाँ पर यूज होती है। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, हमें जो एक्टिविटीज है उनका नहीं पता होता है। हमें ये पता है कि ये इवेंट हमें करना है, बट इसमें कौन सी एक्टिविटी होगी, क्या ड्यूरेशन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि यहाँ पर जो पेयर्स दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली मैच्ड है। ये भी आईएएस के पीवाईक्यू से कॉपी किया गया है। प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस बनाए गए थे कि फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, सेकंड थर्ड करेक्ट है,
तो इन्होंने ऊपर वाला तो कॉपी किया, नीचे वाला नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। आंसर की में इन्होंने बी दिया है, बट सी भी करेक्ट होगा, क्योंकि सरफेस मॉइस्चर होगा, कोई मॉइस्चर का अब्जॉर्प्शन होगा एग्रीगेट्स में, तो वो मिक्स प्रोपोर्शन को अफेक्ट करेगा। और पार्टिकल साइज और टेक्सचर तो आपको पता ही है कि वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे राउंडेड पार्टिकल है तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी। ग्रेडिंग है, ये हम सीमेंट कंटेंट को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं कि सीमेंट है वो सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल है हमारा कंक्रीट में, तो इसका इकोनॉमिकल हम यूज करना चाहते हैं, इसके लिए ग्रेडिंग करते हैं। तो ए और डी है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि कौन सी टाइप ऑफ कंक्रीट है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि कंक्रीट की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम कंसिडर करते हैं जब हम पेवमेंट कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करते हैं। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ के बेसिस पे होता है मिक्स डिजाइन पेवमेंट के लिए, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि सैंडस्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो ये 2.65 to 95 होती है, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। IS 456 के अकॉर्डिंग पूछी है हमें इफेक्टिव लेंथ एंड कंडीशन क्या दी है कि एक जगह तो इफेक्टिवली हेल्ड है पोजीशन पे भी और रोटेशन के लिए भी। अदर एंड पे क्या है, रिस्ट्रेंड है रोटेशन के लिए तो, बट पोजीशन पे हेल्ड नहीं है। इस तरीके से ये जा सकता है, मूव कर सकता है, बट यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं आएगा। तो इसके लिए कोड में दिया गया है थ्योरेटिकल 1L होता है और रिकमेंडेड वैल्यू होती है 1.2L। तो सी होगा आंसर। इसका भी आंसर की में गलत दिया हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें दिया है कि फाइननेस ऑफ सीमेंट है वो कैसे मेजर करते हैं। तो सीमेंट को हम स्पेसिफिक सरफेस की फॉर्म में सीमेंट की फाइननेस मेजर करते हैं और ये सरफेस एरिया होता है गिवन वेट ऑफ सीमेंट का। तो एरिया पर मास हो गया, सरफेस एरिया लिखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, बट आपको यहाँ पर फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 74 में दिए है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ दी गई है कंक्रीट की, ये भी आई थिंक IAS की PYQ में भी है, गुप्ता एंड गुप्ता में भी है। इनको अरेंज करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्यूब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर सिलेंड्रिकल होती है। स्प्लिट और मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करें तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ मॉडुलस ऑफ रप्चर से ज्यादा होती है। मॉडुलस ऑफ रप्चर की वैल्यू होती है 0.7 √FC के। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसके अंडर जो एरिया है कौन सा ऐसा ऑर्डिनेट है जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस तरीके से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है ये इसको 2 हाफ में डिवाइड करता है, तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि वो सर्वे जिसमें प्रॉपर्टी लाइन्स है वो फिक्स की जाती हैं। तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे होता है और IAS 2004 में एक MCQ पूछा गया था। वहां पर क्या था, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था। ये चारों दिए थे, इनके कोरस्पॉन्डिंग दिया गया था एक्सप्लेनेशन, और हमें देखना था कि कौन से के साथ कौन सा मैच होगा। यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया है, लेकिन आपने अगर ये क्वेश्चन किया है तो आप ये भी कर लोगे। ये होगा यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे होता है ये। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि ट्रू बियरिंग एक लाइन की क्या होगी अगर मैग्नेटिक बियरिंग 39 डिग्री 25 मिनट है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 4 डिग्री 21 है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम बनाते हैं पहले ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये तो हमारा ट्रू नॉर्थ हो गया। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 4 डिग्री 21 ईस्ट है, तो इससे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ईस्ट की तरफ 4 डिग्री 21 पे मैग्नेटिक नॉर्थ बन गया। हमें बीयरिंग दी गई है मैग्नेटिक वाली, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से हमें एंगल दिया गया है इस लाइन AB का, और ये वाला ये तो ये है, और ये वाला एंगल है 39 डिग्री 25 मिनट, 39 डिग्री 25 मिनट। और ट्रू बीयरिंग पूछी है, तो ट्रू बीयरिंग यहाँ पर हो जाएगा ये वाला एंगल पूरा, तो 39 25 प्लस 4 21, तो ये आ जाएगा 43 डिग्री 46 मिनट, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि कोई सर्वेयर है, वो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करता है एक प्लान में। उस प्लान का स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर और रिजल्ट आता है वो 500 मीटर आता है।
बाद में उसने डिस्कवर किया कि उसने स्केल है गलत यूज कर लिया, उसने स्केल यूज कर लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। तो ट्रू डिस्टेंस क्या थी? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, करेक्टेड लेंथ इंटू RF ऑफ करेक्टेड स्केल, करेक्ट स्केल इज इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल इंटू मेजर्ड डिस्टेंस, जो कि गलत है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो करेक्टेड लेंथ को C से डिनोट कर रही हूँ, RF ऑफ करेक्ट स्केल है 1/25 इंटू 100, ये मैंने मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये वाला है ये सेंटीमीटर में है। RF ऑफ रॉन्ग स्केल, RF ये रिड्यूस फैक्टर 1/50 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 मीटर। तो करेक्ट आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 250 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है कि 2.1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए कंबाइंड करेक्शन क्या होगा? तो कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन और कंबाइंड करेक्शन, इन तीनों के तो आपको फॉर्मूले भी याद रखना है, और जो डी और आर की वैल्यू रखने के बाद जो न्यूमेरिकल टर्म में जो आता है वो भी याद रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डायरेक्टली भी फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये होगा 0.06735 डी स्क्वायर। डी की जगह यहाँ पर रखेंगे 2.1, तो 2.1 रखेंगे, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.297 अराउंड, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें दिया एक फ्लोर है, उसका RL ये है, स्टाफ रीडिंग ये है, सीलिंग पे स्टाफ उल्टा रखते हैं तो रीडिंग ये आ रही है, तो सीलिंग की हाइट क्या होगी? ये बेसिकली फ्लोर है, इसका RL दिया है, और ये सीलिंग है कोई, ये सीलिंग है, ये फ्लोर है। सीलिंग का हाइट पूछा है, सीलिंग का RL नहीं पूछा है, सीलिंग के जस्ट हाइट पूछी है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर हमने स्टाफ रखा और इधर ये लेवल रखा हुआ था, तो यहाँ पर जो रीडिंग आई ये आई फ्लोर पे 1.695। तो फ्लोर से कितना ऊपर हमारा लेवल लाइन है? 1.695 पे। फिर हमने उल्टा करके स्टाफ को यहाँ पे रखा और यहाँ की रीडिंग पढ़ी, तो ये डिस्टेंस हमारी है, स्टाफ की रीडिंग जो है ये है 3.305। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सिंपल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि वेल कंडीशन ट्राइंगल के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? तो बेसिकली जब हम ट्राइंगुलेशन सर्वे करते हैं, जब एरिया को ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं जिस पे एरिया को हमें सर्वे करना है, तो वहां पर अगर कुछ ऐसे ट्राइंगल बनेंगे जिनका एंगल बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम है, तो एरर ज्यादा होगी। तो एरर कम हो इसके लिए एक टर्म दी गई है वेल कंडीशनल ट्राइंगल। तो बेस्ट तो वो होता है कि ऐसा ट्राइंगल हो जिसका जो एंगल है, बेस एंगल, वो 56 डिग्री 14 मिनट हो। तो ये तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा अगर ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं, बट ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता फील्ड में। तो फिर दूसरी गाइडलाइन ये है कि एंगल 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गए दोनों, तो 30 से बड़ा होना चाहिए, 120 से छोटा होना चाहिए, और बेस एंगल अगर 56 14 है तो वो बेस्ट है फिर। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि 12 मीटर की लॉन्ग लाइन है एक AB जिसका डिपार्चर 6 मीटर है, तो रिड्यूस्ड बीयरिंग क्या होगी? तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब यहाँ पर ये एक लाइन जा रही है कोई AB, ये एंगल थीटा है, तो लेटीट्यूड होता है AB cos थीटा, ये वाला प्रोजेक्शन, और यहाँ पर जो आता है ये होता है डिपार्चर। तो AB sin थीटा इक्वल है 6 मीटर के, AB है वो लाइन की लेंथ है 12 मीटर, तो 12 sin थीटा इज इक्वल टू 6, मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री, ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब मैं इसकी रिड्यूस्ड बीयरिंग लिख सकती हूँ n 30 डिग्री ईस्ट, तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि कर्वेचर का करेक्शन है वो क्या होगा? तो कर्वेचर का करेक्शन होता है d स्क्वायर अपॉन 2r, ये नेगेटिव होता है, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है कि नागपुर रोड प्लान में कौन सा रोड पैटर्न ऑप्ट किया गया था? गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है।
स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, उसमें डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि अनइवन इंडेक्स है, ये अगर 352 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है तो पेमेंट कौन सा होगा? तो ये नॉट सेटिस्फैक्ट्री होगा और डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा इवन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हाईवे में वो 0.4 है। ब्रेकिंग डिस्टेंस कार जो मूव कर रही है उसकी क्या होगी? कार मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है v²/254 प्लस एफ। आप कैलकुलेशन में थोड़ा स्लो हो या फिर इस टाइप के पेपर में वैसे भी टाइम की कमी रहती है, आपके पास कैलकुलेटिव पेपर होता है एमसीक्यू में, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उस केस में, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में फॉर्मूला याद रखें तो आप रियलाइज करोगे कि काफ़ी टाइम सेविंग हो रही है और एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू रख देनी है वेलोसिटी की, तो 90 × 90/254 × एफ की वैल्यू रख दी 0.4, तो काफ़ी इजी होगी कैलकुलेशन। बाकी निकाल तो आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जी और वी मीटर पर सेकेंड की टाइम में उससे भी निकाल सकते हो, तो बी आएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है कि व्हीकल है ओवर टर्निंग के लिए सेफ हो और वो स्किड करे, जैसे इस तरीके से कर्व पे जा रहा है कोई व्हीकल, तो इस पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो एक तो ये हो सकता है कि ये ओवर टर्न कर जाए, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि इसको इधर लेटरल मूवमेंट के लिए जो फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है लेटरल मूवमेंट को, उससे ज़्यादा ये फोर्स हो जाए इस डायरेक्शन में और ये बाहर की तरफ इस तरीके से स्किड कर जाए। स्किड करवाना है, ओवर टर्न नहीं करवाना है। ओवर टर्न नहीं कर ले, इसके लिए P/W की वैल्यू होनी चाहिए B/2h से लेस। ये कंडीशन हो गई ओवर टर्न को रोकने की। सेकंड कंडीशन है कि स्किड करवाना है, स्किड हो इसके लिए F की वैल्यू है वो लेस B/2h से होनी चाहिए। अगर B/2h से ग्रेटर है तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है आउटवर्ड उसको रेजिस्ट कर देगा फ्रिक्शन फोर्स और स्किड नहीं करेगा। अगर कम है F की वैल्यू तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम आएगा और व्हीकल वो स्किड कर जाएगा, जो कि कंडीशन दी है क्वेश्चन में। तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो रिक्वायर्ड है 2 लेन हाईवे के लिए एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे जिसकी रेडियस 225 मीटर है, व्हील बेस है वो 8 मीटर है, तो डिजाइन स्पीड क्या है व्हीकल की? तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है NL²/2R। एन नंबर ऑफ लेन है यहाँ पर, ये तो होगी मैकेनिकल वाइडनिंग और ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होगी 9.5√R। ये दिया गया है इक्वल 0.91 के, एन की जगह 2 है हमें पता है, एल भी दे दी गया 8, यहाँ पर 2 है, तो 2 × 8 का स्क्वायर अपॉन 2 × R, R की वैल्यू यहाँ पर है 225 प्लस V हमें निकालना है और R की वैल्यू यहाँ पर रखनी है 225। तो इसको सोल्व करोगे तो V की वैल्यू 89 के अराउंड कुछ आएगी, 89.14 के आसपास, तो B हो जाएगा आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि अगर रूलिंग ग्रेडियंट है किसी ब्रॉड गेज ट्रैक पे वो 1/20 है और कर्व है वो 4 डिग्री है, तो अलाउेबल रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा? तो ब्रॉड गेज के लिए ग्रेड कंपनसेशन होता है वो 0.04 पर डिग्री होता है, तो यहाँ 4 डिग्री का कर्व है तो 0.04 × 4 0.16% हो जाएगा। अब 0.16% हो गया ग्रेड कंपनसेशन। अभी ग्रेडियंट है कितना 1/120, इसको करेंगे तो ये 0.83 आएगा, तो हमें इतना रिड्यूस कर देना है इसको, तो 0.83 में से 0.16 घटाएंगे तो 0.67% आ जाएगा। अब ये परसेंट में है, हमें फ्रैक्शंस में चाहिए तो हम परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गया 0.67 × 100, पॉइंट को हटाएंगे तो 100 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 1/149 आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि कौन सा मोड ऑफ फेलियर नहीं है कंक्रीट पेमेंट के लिए? तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग फेलियर होता है, ये बिटुमिन लेयर में होता है, जो रिजिड पेमेंट में बिटुमिन की लेयर ले की गई है तो उस केस में होता है, और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है जिसको बिटुमिन पेमेंट बोलते हैं उसमें होता है, कंक्रीट के पेमेंट में नहीं होता है। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग सी होगा इसका आंसर। आंसर की में इसका आंसर आई थिंक ए दिया हुआ है जो कि गलत है। तो नेक्स्ट में
नेक्स्ट 91 टू 120 क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।